महादेव, जय श्री महाकाल। आज सावन का महीना आ रहा है। सावन का महीना में भगवान भोलेनाथ का कैसे भक्ति करना है, सेवा करना है और उनसे क्या वर, इच्छा या शक्ति प्राप्त करनी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, भगवान भोलेनाथ का किसी भी तरह का पूजा हो, माला विधि हो या ध्यान साधना हो, तो रुद्राक्ष नहीं छूटता है। रुद्राक्ष की माला अति आवश्यक है और भगवा कपड़ा अति आवश्यक है। पूरा सावन में, जैसे 30 दिनों का सावन होता है पूर्णिमा तक, तो अगर आने वाला सावन 30 तारीख को 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो जाकर के 29 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 जुलाई से ही हम लोग प्रारंभ करेंगे भगवान भोलेनाथ का सेवा करने का। दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता है, वो सब कुछ भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं। भाव में भी भोले हैं, मन भी भोले हैं और हर तरह से भोले हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए हमें रुद्राक्ष की माला लेकर के, अपना आसन लेकर के और तांबे के पात्र में जल लेकर के और बेलपत्र, फूल, इससे ज़्यादा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। वो लेकर के नियमित हर रोज़ हम जाएंगे मंदिर, शिवलिंग में, जो भी आपके नियरेस्ट हो, सामने हो, वहाँ जाएंगे और जो विधि विधान है जो मैंने बताया था, शरीर शुद्धि करेंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। सीधा सीधी जल अर्पित नहीं करना है दोस्तों। पहले जो निकास होता है, जल निकास होता है, जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर ढारा जाता है, जल चढ़ाया जाता है, और जो जल निकास होता है जहाँ से, पहले वहाँ पर जल एक साइड देंगे। मान्यता है, एक तरफ गणेश जी का, एक तरफ कार्तिकेय जी का, और जो बीच में धारा बहती है, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, वो धारा बहती है बाहर, वो बीच में वही धारा जहाँ से निकलती है वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। पहले अपने पूर्व की ओर जाकर, पूर्व की ओर मुख होना चाहिए। जिधर जल धारा है उधर पहले गणेश जी को, फिर कार्तिक जी महाराज को, उसके बाद अशोक सुंदरी को, उसके बाद माता पार्वती को, तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने की विधि साधारण सी विधि है और साधारण सा मंत्र जो आप सबको पता होगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करेंगे और फूल बेलपत्र वगैरह अर्पित करेंगे। अगर पारितोषिक है, यानी किसी तरह का प्रसाद अगर लेकर के गए हैं, तो फिर प्रसाद को अर्पित करेंगे। तत्पश्चात वहीं बैठ कर के और 108 नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर द्वारा दिया हुआ हो या फिर शास्त्रोक्त हो, उस मंत्र का जप करेंगे, जिस भगवान भोलेनाथ का जिस मंत्र से आप जप कर रहे हैं। सिद्धि के लिए दोस्तों सिर्फ कहने से सिद्धि नहीं मिल जाती है, उसके पीछे समय देना होता है, मेहनत करना होता है और पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति दिखाना होता है, अपने आप को समर्पित करना होता है। तब जाकर किसी भी प्रकार की सिद्धि या बुद्धि मिलती है। अब भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, उनको किसी भी तरह से पूजा किया जाए, अगर आत्मा शुद्ध पवित्र होकर के, मन को शुद्ध चित्त पवित्र करके और पूर्ण समर्पण भाव से अगर करते हैं, तो वो वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और नियमोक्त करते हैं, नियम के अनुसार करते हैं, तो और बड़ी बढ़िया की बात है, बहुत बढ़िया की बात है। तो नमः शिवाय, मेरे हिसाब से नमः शिवाय का जाप 108 माला कर लेना है।
30 तारीख से ही शुरू करेंगे। जो आखिरी पूर्णिमा के दिन तक हम 108 माला या फिर 108 नाम जप करेंगे या फिर मंत्र जप करेंगे। और जब पूर्णिमा का दिन हो, 30 दिनों में 30 माला कर लिया या फिर 30 माला यानी 3000 माला कर लिया नमः शिवाय का, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कर लिया, तो यही है। जो भी माला जप करते हैं, अगर सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो, अनुभव हो, तत्पश्चात अगर आप 1 महीना तक का पूरा कंटिन्यू पर डे समय निकाल कर एक निश्चित समय पर भगवान भोलेनाथ का पूजा करने के पश्चात अगर माला जप करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दर्शन तो नहीं होगा, ये फाइनल है। इतना जल्दी भगवान भोले हैं तो भी ऐसा नहीं है कि दर्शन दे देंगे। पावन महीना होता है, उसका पूरा फल आपको मिलेगा, अनुभव प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ का हो ना हो, नंदीश्वर जी महाराज का हो ना हो, माती जी महाराज का हो ना हो, लेकिन हाँ, भगवान शिव का गण आपको अनुभव जरूर देंगे। और जिस कामना के लिए आप माला जप कर रहे हैं, जिस कामना के लिए माला जप कर रहे हैं, उस कामना को पूरी तरह से पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उस दिशा पर आपको ले जाएंगे। और ये 1 महीना का साधना जो विधि है, 1 महीना का माला जप है, इससे आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु महाराज पर, भगवान भोलेनाथ पर, कि आपको आपकी जो इच्छा होगी वो पूर्ण करेंगे। तो जिस तरह का विधि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, वो पीछे जा कर के भगवान भोलेनाथ का कैसे साधना करना है वो भी देख लेंगे, जांच लें। बस वही प्रक्रिया निभाना है, वही प्रक्रिया करना है पूरा महीना भर पूरा वही प्रक्रिया करना है। जल अर्पित करेंगे, फूल बेलपत्र अर्पित करेंगे। जिस विधि से मैंने जल अर्पण करना बताया है वो जल अर्पण करेंगे। उससे बहुत ही खुशी मिलती है भगवान भोलेनाथ को। उस समय तो भगवान भोलेनाथ क्या, उनके सारे गण, उनके सभी जो महातपस्वी हुए, उनके पुजारी हुए हैं, वो सब प्रसन्न होते हैं। कुल देवी कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं उससे, और अनेक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कर्ज मुक्ति हो सकता है। और देखिए, अभी मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप पूरा प्रिपरेशन कर सके, पहले से ही अपना व्यवस्था बना सके। और सावन 30 तारीख से पड़ेगा, 30 जुलाई से, तो मैं किस दिन किस विधि से करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर कोई कर्ज से परेशान है तो किस विधि से जल अर्पण करना है वो मैं जो फल मिलना है वो मिलेगा। उसके बाद जो माला जप करेंगे उसका अलग फल प्राप्ति होगा। ये मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ। 1 महीना 1 दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान विधि भी करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। जल अर्पण करने के बाद, फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के बाद, अपना आसन बिछाने के बाद, शरीर शुद्धि करने के पश्चात, सब कुछ नियम कानून करने के बाद फिर ध्यान करेंगे। जिसका ध्यान नहीं लगता है उसके लिए भी मैंने बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार नाक से सांस लेंगे। लंबी लंबी सांस लेकर के लंबी लंबी सांसों को छोड़ेंगे। और पॉसिबल हो तो अनुलोम विलोम कर लेंगे, भ्रामरी कर लेंगे। ये 2-3 काम करने के पश्चात ध्यान के लिए आप बैठ जाएंगे। मंदिर परिसर में तो इतना समय नहीं मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ का सामने जा कर के शिवलिंग के पास बैठ कर के, क्योंकि सावन में अधिक भीड़ होता है भक्तों का, तो वहाँ बैठ कर के नहीं कर सकते। तो उनका परिसर में, मंदिर परिसर में कहीं जगह देख कर के, अगल बगल कहीं भी हो, और जहाँ भीड़ आपको परेशान ना कर सके,
बैठ कर के और ध्यान कर सकते हैं। तो 10 से 20 बार लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तत्पश्चात ध्यान में बैठेंगे। इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। जो ध्यान करने वाले साधक हैं उनके लिए, जो माला विधि से जप करना चाहते हैं उनके लिए भी तो मैं बता चुका हूँ। माला विधि से भी अगर जप करना चाहते हैं तो माला विधि के बारे में भी बताया है। एक मैंने बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक दीपक 30 दिनों के लिए 30 दीपक आप खरीद लेंगे। मिट्टी का दीपक होता है, ये 1 रुपये 2 रुपये में आ जाता है। और घी का दीपक हो, घी का अगर हो तो बहुत ही उत्तम है। घी का दीपक जला करके ही पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के बाद घी का दीपक जला करके भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान करके और उनसे ये प्रार्थना ज़रूर ही करना है कि हे भोलेनाथ, इस सावन महीने व पावन महीने में मैं आपका आराधना या ध्यान या आपका नाम जप या फिर आपका मंत्र जप कर रहा हूँ। इससे मुझे ये अपना जो होगा मनोकामना हो, वो मनोकामना बताते हुए कि ये मनोकामना है, ये मनोकामना को पूर्ण करें। तत्पश्चात माला जप करना है। और ध्यान विधि के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, ज़्यादा बताने से फ़ायदा नहीं है। पिछला वीडियो में जो भी नए जुड़ने वाले साधक हैं या जो जुड़ेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वो पिछला वीडियो जा कर के देख ले, उसके बाद इसका पालन करें, उपयोग करें और विधिवत पूजा करें, ध्यान करें, साधना करें। इससे आपको 100% 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप लोगों को भी विश्वास करना है अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर और अपने गुरु पर, और विश्वास करते हुए साथ में बने रहें। आगे मैं सावन में 30 दिनों का, सावन में 30 दिन का 30 दिन मैं एक एक वीडियो डालूँगा। किस दिन, किस नक्षत्र, किस काल में पूजा करना है, किस तरह की विधि से करना है, ये मैं बताता रहूँगा। तो सावन के लिए पहले से प्रिपरेशन कर लें। जो नए साधक हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं वो तो जानते ही होंगे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आज वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बने रहें और आगे साधना क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में मेरे साथ बढ़ते रहें। हर हर महादेव, जय श्री माँ।